धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास भरना है, आनंद पूर्वक श्वास को भरना है। अनामिका से बाईं नासिका को बंद कर देना है, अंगूठा हटाना है और दाहिनी नासिका से उसी अनुपात में श्वास को धीरे धीरे खाली करना है। फिर दाहिनी से भरना है आनंद पूर्वक और बाईं से खाली करना है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियों पर इसका सुंदर प्रभाव पड़ता है। जिन भी व्यक्तियों को साइटिका हो, अन्य नस के रोग हों, नस दबी हो, वो दबी हुई नसें भी इससे खुल जाएंगी। सिरदर्द, माइग्रेन नहीं होगा। हृदय रोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। हृदय रोग, हृदय हमारा 100% ठीक से कार्य करेगा, वाल्व ठीक से काम करेंगे, आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होगी। तो मन लगा के अनुलोम विलोम करें। प्राणायाम करते करते हम प्रत्याहार और धारणा की तरफ जाते हैं। हमने कहा ना कि जब हमारी पूरी श्रद्धा होती है और विश्वास होता है तो उसके बाद हम धारणा की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक देश में एकाग्र होते हैं, अर्थात एक वस्तु पर हम, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, उस पर हम एक टक एकाग्र हो जाते हैं। तो ये जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं, ये हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तक, समाधि तक ले जाने के लिए में सहायक हैं ये। और हमको कैसे जीना चाहिए? जैसे जल में कमल, ऐसे जीना चाहिए। संसार के कार्य करते हुए, जगत के कार्य करते हुए, अंतर से, अंदर से उस जगदीश्वर का निरंतर उसका ध्यान, उसका सुमिरन। तो सुमिरन किसका हो? इस जगत के जगतपति का सुमिरन हो, मन ही मन। कार्य कहाँ के हों? इस संसार के कार्य हो करते रहे हम, लेकिन मन से हम ऊपर उठ जाएं। जगतपति, जगदीश का मन में ध्यान हो, सुमिरन हो, निरंतर सुमिरन हो। प्राणायाम करते करते उस परम तत्व जो अविनाशी है, उस निराकार ब्रह्म को ध्याएं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो हम सबका प्राणपति है। उसी के कारण हमको जीवन मिला हुआ है, उसी ने ये वायु दे रखी है हमें, उसी के कारण हमारा जीवन है। तो उसको ना भूलें हम। यही तो पूजा है, बाकी क्या पूजा करनी है हमने? सुबह आते हैं यहाँ पर शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, हम अनेक क्रियाएं यहाँ पर करते हैं। उस ईश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं हम यहाँ पर, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से। तो यही तो पूजा है रोज की हमारी। तो रोज करना है हमने ये पूजा। और ये पूजा जो है उस जगतपति की पूजा, उस जगदीश की पूजा हमारे जीवन को सफल होने में सहायक है। अनुलोम विलोम, हृदय रोग नहीं होगा, सिरदर्द माइग्रेन नहीं होगा, मन शांत रहेगा, क्रोधाग्नि भी शांत होगी,
हमारा जीवन सफल होगा। देखो जीवन में क्या रखा है, जीवन में किसी का जितनी श्वासें दी होंगी उस ईश्वर ने उतना ही चलना है, हमने उतनी ही श्वासें हमारी चलनी है। एक दिन बाहर की बाहर ही रुक जाएगी श्वास, अंदर की अंदर ही रुक जाएगी। क्या लेके आया था बंदे, क्या लेके जाएगा तू। मुट्ठी बांध के आया था और मुट्ठी खोल के चला जाएगा। कफन का एक टुकड़ा भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर हम क्यों जीवन को यूं ही बर्बाद कर दें। जीवन को सफल कर ले रे बंदे, इस जीवन को सफल कर दे रे बंदे। जब तक जीवन है तब तक हमसे पुण्य कार्य ही हों। शरीर की 4 अवस्थाएं बताई थी, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था और स्थिर अवस्था। हमको स्थिर अवस्था में रहना है। जो क्षिप्त अवस्था होती है उसमें हम भ्रमित रहते हैं, हम शंकाएं रहती हैं हमारे अंदर। मूढ़ अवस्था में हमको आलस्य होता है, सुस्ती होती है, मूढ़ अवस्था होती है। वो सुबह उठ नहीं पाएंगे हम, सोने का अधिक मन करेगा हमको भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा, योग करने में मन नहीं लगेगा। वो क्षिप्त मूढ़ अवस्था है। उसके बाद होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था तो ऐसी है कि उसमें अस्त व्यस्त रहेगा आदमी, कुछ नहीं, और ऐसे उठा पटक होगी विचारों की, पता नहीं कितने तरह के विचार आते रहेंगे। उस विचारों में ही फंसा रहेगा आदमी जीवन भर। और जब स्थिर अवस्था होती है, स्थिर अवस्था में मन शांत होता है। और स्थिर अवस्था कैसे आती है? निरंतर योग और एकाग्र होकर योग करने से। बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे और वापस आ जाएंगे।